देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अब अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड यानी एसबीआई एफएमएल में हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है। ये बिक्री आईपीओ के जरिए होगी। इसका मतलब है कि कंपनी अपने कुछ शेयर पहली बार पब्लिक को ऑफर करेगी ताकि बैंक को कैपिटल रेज करने में मदद मिल सके। एसबीआई ने एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया है कि बैंक के एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ सेंट्रल बोर्ड यानी ईसीसीबी ने 6 नवंबर 2025 को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट में करीब 3 करोड़ 20 लाख शेयर यानी कुल 6.3% हिस्सेदारी आईपीओ के जरिए बेची जाएगी। हालांकि ये कदम तभी लागू होगा जब सभी रेगुलेटरी अप्रूवल्स यानी सरकारी और बाजार नियामकों की मंजूरी मिल जाएगी। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट कंपनीज में से एक है। ये कंपनी एसबीआई म्यूचुअल फंड चलाती है। ये एसबीआई और अमूडी एसेट मैनेजमेंट फ्रांस के बीच एक जॉइंट वेंचर है। अभी एसबीआई के पास कंपनी की 63% हिस्सेदारी है, जबकि अमूडी के पास बाकी 37%। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस आईपीओ से एसबीआई को कई हजार करोड़ रुपए जुटाने का मौका मिलेगा। इससे बैंक की कैपिटल स्ट्रेंथ यानी वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी। साथ ही वैल्यूएशन और इन्वेस्टर सेंटिमेंट दोनों को बूस्ट मिलेगा। कहा जा रहा है कि एसबीआई के लिए ये कदम उसकी अनलॉकिंग वैल्यू स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है, यानी अपनी सहायक कंपनियों से वैल्यू निकालकर ग्रुप को और मजबूत बनाना। एसबीआई म्यूचुअल फंड इस वक्त भारत की सबसे बड़ी एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। कंपनी का एयूएम यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कुल निवेश राशि 8 लाख करोड़ से ज्यादा है, जो कि FY25 के आखिर तक का है। इसके पास 80 लाख से ज्यादा एक्टिव निवेशक हैं और करीब 250 से ज्यादा फंड स्कीमें चल रही है। मतलब एसबीआई म्यूचुअल फंड हर कैटेगरी के निवेशकों तक पहुंच बना चुका है, चाहे वो छोटे एसआईपी निवेशक हो या बड़े संस्थागत निवेशक। आईपीओ की प्रक्रिया तब शुरू होगी जब एसबीआई इसकी ड्राफ्ट फिलिंग सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस में जमा करेगा। अभी एसबीआई ने ये नहीं बताया कि आईपीओ का साइज कितना होगा, लेकिन मार्केट में चर्चा है कि भारत की एएमसी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है। जानकारी के मुताबिक इसका साइज लगभग 7,000 करोड़ से 8,000 करोड़ तक हो सकता है। ये इस पर डिपेंड करेगा कि अमूडी भी अपने शेयर बेचने का फैसला करता है या नहीं। ये पहली बार नहीं है जब एसबीआई ने अपनी सहायक कंपनियों में हिस्सेदारी बेची हो। इससे पहले एसबीआई ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई कार्ड्स और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स जैसी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर बड़ी रकम जुटाई है। अब ये नया आईपीओ एसबीआई की उसी वैल्यू अनलॉकिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिससे बैंक अपने ग्रुप बिजनेस को और प्रोफेशनल और मार्केट ओरिएंटेड बना सके। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का साइज, परफॉर्मेंस और निवेशक भरोसा देखकर ये साफ है कि ये आईपीओ भारत के फाइनेंशियल सेक्टर में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिजनेस।